क्लास 10 का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व है और हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। और इसका जो है पहला क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट किसे कहा जाता है? द्वितीय स्टेट जो है कुलीन वर्ग को कहा जाता है। और अगला देख लीजिए, और जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? और ये है इसका गा सही है, इसका जर्मेनिया। और तीसरा क्वेश्चन है, चाल क्या था? चाल क्या था? तो इसमें बहुमंजिली इमारतें थी। और अगला, गुलाबगिरी के लिए लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले जी है। गुलाबगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। तो अगला देख लीजिए, धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ये शब्द है, ये महात्मा गांधी जी का है। ये है महात्मा गांधी का। और अगला देख लीजिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल में है। ब्रुसेल में है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुविकल्पी है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र है जो काली मिट्टी पाई जाती है। और भारत में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। 1972 गा सही है इसका। और निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र ऋतु नहीं है? तो ये क्या है? ये रबी होगा इसका। और अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? तो लौह खनिज जो है लौह खनिज है, तो इसमें अभ्रक, सोना, बॉक्स, ये मैग्नीज होगा इसमें। तो अगला देखिए, टाउथ साधारणतः लोगों की इच्छा क्या है? तो इसमें जो है इसमें अधिक आय, इसमें होगी अधिक आय। तो भारतीय बैंक कुल जमाओं का कितने प्रतिशत नगद रूप में रखता है? 15% नगद रूप में रखता है। और इसमें देखिए अगला, उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदारवाद का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। और प्रथम स्टेट कौन है? इसमें पादरी होगा। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, जो ये पाकिस्तान में है। और अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और अगला देख लीजिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। तो ये अगला देख लीजिए, सामाजिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक विभाजन जो है जाति पर, जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा किस प्रकार का संसाधन है? मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में बाघ रिजर्व की स्थापना की गई। ये भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? 50% है। अगला देख लीजिए, भारत को किस वृक्ष का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? लगभग ये 4% भाग प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल नहीं है बाजरा, व्यापारिक फसल नहीं है, यह तो नहीं ना प्लस, ये इसका जो है बाजरा है। और बाजरा है। और ये अगला देखिए, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है। अगला देख लीजिए, हाँ, ऋण की शर्त कौन सी होती है? ऋण की शर्त उपरोक्त सभी होती है। तो
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। टाउथ किस प्रकार का कर है? टाउथ जो है उपज कर है। टाउथ क्या है? ऊपर कर है। और अगला देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू किया गया था। तो अगला देख लीजिए। और गांधी इरविन समझौता जैसा 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था। और गुलाबगिरी का लेखक कौन है? गुलाबगिरी के लेखक जो है ज्योतिबा राव फूले जी हैं। और सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश की है? तो ये श्रीलंका की है। भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? भारत में राष्ट्रीय दल 7 हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का मानवीयकरण नहीं है? तो इसमें जो है अति पशुपालन जो है नहीं है, बाकी सब है। और निम्न में से कौन सुभेद प्रजाति का है? तो इसमें चीता, एशियाई चीता है। और अगला देख लीजिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? नागालैंड। और अगला देख लीजिए, इसमें निम्न में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? रागी जो है मोटा अनाज नहीं है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005। और हॉलमार्क प्रमाण चिन्ह है, ये सेनाओं का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो इसमें जो है बिस्मार्क होगा। और अर्नेस्ट रेनन कौन है? ये चित्रकार थे। और खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और जंगल बुक किसने लिखी थी? जंगल बुक किपलिंग ने लिखी थी। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई इतना हिंसक के रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे कहा जाता है द्वंद्व युद्ध। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सावानी खेती होती है? तो ये मेघालय है, मेघालय। और अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो इसमें दालें हैं, फलीदार फसलें दालें हैं। तो अगला देख लीजिए, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसमें 2/3। तो अगला देख लीजिए, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य क्या है? असम है। और कौन सा दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर। और अगला देख लीजिए, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाण चिन्ह है? खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाण चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक उपबंध पुस्तक का लेखक कौन है? तो सामाजिक उपबंध पुस्तक का लेखक जो है रूसो है। और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? और 1921 में ये शुरू किया गया था। और अगला देखिए, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? चट्टोपाध्याय हैं। और अगला देख लीजिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब से औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था? 1947 में। ये है 1947। और सैंतालीस है। तो ये अगला देख लीजिए, और ये अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था भी कहा जाता है? तो इसमें होगा सत्रह का
क्षैतिज, इसमें ये होगा 17 का, ये 5वां का ये क्षैतिज वितरण होगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। तो अगला देख लीजिए, तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। तो 1972, जैसा इससे पहले भी आ चुका है। और और ये अगला देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर होता है। और यातायात का सबसे महंगा साधन कौन है? यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? चलो, महंगा साधन वायु परिवहन है। और अगला देख लीजिए, तो प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग ये करता था? तो इसमें अनाज पशु होगा। और ISI किसका प्रमाण चिन्ह है? तो इसमें ये मशीनों और गैर साध्य वस्तुओं का। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वियना संधि हुई थी 1815 में, वियना संधि हुई थी। और अगला देख लीजिए, और टैली क्या है? टैली एक विक्री कर है। टैली क्या है? विक्री कर है। और अगला देखिए, विश्व की पहली भूमिगत रेलवे का निर्माण किस शहर में किया गया था? तो ये लंदन में है। तो अगला देख लीजिए, प्राचीन काल में हस्तलिखित किताब को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि है। और भारत का विश्व के प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्ध की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये 133वां स्थान है। तो गिल्डर क्या है? गिल्डर ये उत्पादित। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी है? और जूट और रेशम है। जूट और रेशम है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है? प्राकृतिक गैस। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कितने प्रतिशत वनस्पति का लुप्त होने का खतरा है? ये लगभग है 10%। और अब देखिए अगला, भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में विभाजित किया गया है? 16 खंडों में जो है विभाजित किया गया, लेकिन अब 17 हो गया है। तो एग्ज़ाम में जैसे 16 आता है फिर 16 ही लगाइए आप। भारत बाज़ार में 70-80% दुकानों में से किस देश के खिलौने की भरमार हो गई है? तो इसमें चीन है। और सूचना पाने का अधिकार कब पारित किया गया था? अक्टूबर 1905 में ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो नापान क्या है? नापान क्या है? नापान ऑर्गेनियम कंपाउंड है। तो अगला देख लीजिए, विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारी का बोलबाला था? तो इसमें क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग। और अगला देखिए, वैरान हासमान क्या है? वैरान हासमान क्या है? ये वास्तुकार थे। तो अगला देख लीजिए, मुद्रा की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? और चीन, जापान, कोरिया में हुई थी। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी थी? तो ये 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी थी। भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, और स्त्री का अनुपात जो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसमें अगला देखिए क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन है? तो इसमें होगा पहला का, जैव और अजैविक संसाधन। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है?
तो इसमें है 22%। गहराई के दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है विटुमनम। और तो अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का साधन है? इसमें लौह अयस्क के आधारभूत उद्योग है, लौह अयस्क के। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी, कागज और नोट है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाउथ किस प्रकार का कर है? और ये उपज कर है। और निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का समर्थक गांधी जी थे। बंगाल में पहला जूट मिल कब खोला गया? 1855 में खोला गया था। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहा जाता है उलेमा। और अगला देख लीजिए, और ये बाम सेक क्या है? सरकारी कर्मचारी का एक संगठन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा के मुख्य तत्व हैं। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा का मुख्य तत्व है 1964। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये 50% है। और निम्नलिखित में से किस जल संग्रहण तरीके का प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता है? ये गुल है। और चीन के बाद विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य भारत है। और भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12 बड़े बंदरगाह हैं। और कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो ये इसमें द्वितीय क्षेत्र होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 2016 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुए थे? और 165। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1921 में शुरू किया गया था। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 10 जनवरी 1963 में हुआ था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में हुआ था। और राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके कौन से हैं? ये लगभग ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वांछित है? तो इसमें जो है 33% वांछित है। धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/3 है। तो भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो खाद्यान्न फसलें चावल और गेहूं हैं। और देख लीजिए, और 18वां क्वेश्चन है, संयुक्त उद्योग के उदाहरण हैं। तो ये आयल इंडिया लिमिटेड है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसमें 2005। तो विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये वैश्वीकरण है। और